हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले लेके आए हैं। जो उनका डायग्राम और डायग्राम के बाद आपका उनके सारे फार्मूले हम आपको आज कराएंगे। चलिए, तो आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण सारे फार्मूले आज हम इस वीडियो में आपको करा देंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्षेत्रमिति के लिए यानी कि मेंसुरेशन के लिए। तो सबसे पहला है हमारा घनाभ। घनाभ आपका होता है जिसमें आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। यानी कि घनाभ की जो आकृति है आपकी, वो किस टाइप की बनेगी, वो आपकी इस टाइप की बनेगी। यानी कि इसमें लंबाई भी होगी और आपका चौड़ाई और ऊंचाई भी होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब आपका आता है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन आपका क्या होता है, LBH, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि इन तीनों का मल्टीप्लाई आपका घनाभ का आयतन हो गया। चलिए, घनाभ का वक्र पृष्ठ। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्या होता है आपका 2 ब्रैकेट में L+B और मल्टीप्लाई H, ये आपका घनाभ का वक्र पृष्ठ होता है। अगला है आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB + BH + LH। L को लंबाई से, B को चौड़ाई से और H को ऊंचाई से रिप्रेजेंट किया गया। चलिए, घनाभ का विकर्ण। अब घनाभ का विकर्ण क्या होता है, रूट में, अंडर रूट में हमारा L² + B² + H²। तो ये आपका घनाभ का विकर्ण हो गया। इसके बाद हमारा दूसरा डायग्राम आता है घन। तो घन का आयतन क्या होता है हमारा, घन का आयतन होता है हमारा A पे Q। A को हमने रिप्रेजेंट किया है भुजा से, यानी कि इसकी भुजा, यानी घन की जो भुजा होती है वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बिल्कुल सेम होती है, तो जिसको हम घन बोलते हैं। चलिए, घन का वक्र पृष्ठ। तो घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है आपका 4A²। घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6A²। घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण क्या होता है आपका रूट में 3A। चलिए, ये हो गया आपका। अगला है आपका बेलन। तो बेलन की ऊंचाई आपकी, यानी कि बेलन की ऊंचाई होगी और इसमें आपका रेडियस होता है। दो चीज़ें होती हैं, R का आपका रेडियस हो गया और H का मतलब आपका ऊंचाई हो गया। तो बेलन का आपका आयतन क्या होता है, πr²H। पाई की वैल्यू आप लेते हैं 22/7 या फिर 3.16। पाई की दो वैल्यू ली जाती हैं, या तो 3.16 या 22/7। इसके बाद है आपका बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है आपका 2πRH। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका 2πR और ब्रैकेट में H+R। ये आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है। चलिए, इसके बाद आपका आता है शंकु, यानी कि कोण। तो कोण का आपका, शंकु का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3πr²H। ये आपका शंकु का आयतन हो गया। चलिए, अगला है आपका शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है आपका πRL। L क्या होती है हमारी, L होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये आपकी L हो गई और ये H हो गई और ये आपकी रेडियस R हो गई। चलिए, इसके बाद आपका आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो ये आपका होता है πR और ब्रैकेट में L+R। तो चलिए, इसके बाद आपका आता है गोला, स्फेयर। ठीक है, चलिए, तो गोले का आयतन आपका क्या होता है 4/3πr³। R आपकी गोले की रेडियस हो गई। ठीक है, गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ सेम होता है। ठीक है, इसमें एक ही फॉर्मूला होता है 4πr²। गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों में से कोई भी चीज़ पूछी जाए तो ये आपका 4πr² ही होता है। चलिए, इसके बाद आपका आता है अर्धगोला। अर्धगोला यानी कि आधा गोला। तो गोले का जो आयतन होता था वो होता है हमारा 4/3πr³। लेकिन अर्धगोले का जो आयतन हो गया वो हो गया 2/3πr³। ये इसका आधा हो जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ये होता है 2πr²। क्या होता है 2πr²। इसके बाद गोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो ये आपका होता है 3πr²। चलिए, तो ये आपके आज
क्षेत्रमिति से संबंधित मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले आज करा दिए हैं हमने आपको, और इनको आप एक जगह नोट कर लें, नोट करके इनको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लिया करें, जिससे कि आपको ये याद रहे। और वीडियो अगर अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।